अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकंड एप्लीकेशन गाज़ीज़ लॉ की है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो हमने एक ऐसी जो है वो शीट लेनी है इनफिनाइट एक्सटेंट की, कि बहुत बड़ी, बहुत इनफिनाइट जो है वो एक्सटेंट की एक शीट है जिस पे चार्जेस जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हैं। तो ये देखें, मैंने एक फिनाइट पोर्शन, छोटा सा पोर्शन ले लिया उस इनफिनाइट शीट का, और उस पे हमने देखा कि चार्जेस जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हैं। अब जब जो है वो इनफिनाइट एक्सटेंट की शीट है और उस पे चार्जेस भी बहुत बड़ी मिकदार में, बहुत बड़ी तादाद में डिस्ट्रीब्यूट हैं, तो क्योंकि हम उन चार्जेस को गिन नहीं सकते, हमें ये नहीं पता कि चार्ज कितना है। पहले तो हमने देखा था कि चार्ज थोड़ा चार्ज है तो हम उसको गिन सकते हैं, लेकिन अगर चार्ज बहुत ज़्यादा हो, हम उसको गिन ना सकें, तो हम क्या करते हैं, हम डेंसिटी ले लेते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी लेते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी देखें, हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी ली, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, किसके इक्वल है, Q/A। तो याद रखें, ये हम सरफेस चार्ज डेंसिटी तब लेते हैं जब बहुत ज़्यादा तादाद में चार्जेस हों, हम उनको काउंट ना कर सकें, तो हम चार्ज डेंसिटी ले लेते हैं। तो यहाँ ये जो हमारी सरफेस है, इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा = Q/A। तो यहाँ से Q चार्ज जो है वो किसके इक्वल आ गया, क्योंकि चार्ज की वैल्यू हमने मालूम करनी थी, तो चार्ज हमारे पास आ गया सिग्मा A के इक्वल आ गया। ये यहाँ इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, Q = सिग्मा A। तो ये हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ गई। अब हम देखेंगे कि हमने गाज़ीज़ लॉ जो पढ़ा था, गाज़ीज़ लॉ क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स = Q/ε0। अब यहाँ देखें Q चार्ज की वैल्यू, तो चार्ज की वैल्यू लगाने के लिए हमने ये चार्ज की वैल्यू यहाँ लगा दी सिग्मा A। तो ये देखें हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स = सिग्मा A/ε0। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ हमने ये मालूम कर लिया। अब हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, हमें पता है गाज़ीज़ लॉ जो है, ये तो हमने देख लिया कि गाज़ीज़ लॉ में फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है Q/ε0 के इक्वल होता है। अब हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करनी है, तो ड्यू टू एन इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करनी है, तो हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि फ्लक्स जो है वो E.A के इक्वल होता है। तो हम ये देखेंगे कि ये जो इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो हमने कैसे कैलकुलेट करनी है। तो इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम एक गाशियन सरफेस लेंगे, और गाशियन सरफेस जो है हमने किस तरह की लेनी है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में हमने एक गाशियन सरफेस लेनी है, और उस सिलेंड्रिकल फॉर्म को हमने क्या करना है, ये देखें, ये हमने एक गाशियन सरफेस ले ली सिलेंड्रिकल फॉर्म में। ये देखें, इस तरह की हमने सिलेंड्रिकल फॉर्म में एक गाशियन सरफेस ली, और इस गाशियन सरफेस को हमने क्या किया, हमने ये जो हमारे पास इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज है, इसके अंदर से हमने गुजार लेना है। कैसे गुजार लेना है, ये देखें, अभी हम इसको गुजारेंगे। तो स्टूडेंट्स ये देखें, हमने ये जो है इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज थी, उसके अंदर से हमने एक गाशियन सरफेस गुजारी इस तरह से। ये देखें, अब ये गाशियन सरफेस जब हमने गुजारी इस तरह से, तो हमने इसकी वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो क्या करेंगे, हम इसके आसपास कोई भी 3 पॉइंट्स जो हैं वो हम सेलेक्ट करेंगे। ये देखें, फ़र्ज़ करें हम एक ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ हमने एक पॉइंट ले लिया। इस शीट की वजह से इस साइड पे इधर जो है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की क्या वैल्यू होगी, इस शीट के ऊपर यहाँ कहीं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की क्या वैल्यू होगी। यहाँ अगर हम ऊपर मालूम करना चाहें, इधर मालूम करेंगे, यहाँ ऊपर की साइड पे, इस जगह पे हम मालूम करेंगे, और इस साइड पे, ये देखें, इस जगह पे, दोनों साइडों पे, इधर भी और इधर भी। तो हमें इस पूरी शीट की वजह से, जिस पे चार्जेस जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हैं, इस पूरी शीट की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो वो हमने करने के लिए क्या किया कि ये देखें, इस पॉइंट पे इधर ऊपर की तरफ एक पॉइंट इस शीट के ऊपर, गाशियन सरफेस के ऊपर, और इधर इस जगह पे, ये जो हमारे पास ये वाली जगह है, यहाँ हमने कोई भी 3 पॉइंट्स, यानी कि इस गाशियन सरफेस, ये जो हमने शीट ली थी, इसके आसपास हमने कोई भी 3 पॉइंट ले लिए गाशियन सरफेस के साथ साथ, और हमने वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखें स्टूडेंट्स, इसको मैंने यहाँ भी ड्रा कर लिया, ये जो भी मैं आपको दिखा रही थी इसको मैंने यहाँ ड्रा कर लिया। ये हमारे पास शीट है जिसका हमने एक फिनाइट पोर्शन ले लिया, इनफिनाइट थी, उसका फिनाइट पोर्शन ले लिया, और उसके अंदर से हमने ये गाशियन सरफेस, ये देखें, ये हमने इसके अंदर से गुजारी है। अभी मैं आपको दिखा भी रही थी, इस तरह से हमने गुजार ली, इसको मैंने इस तरह से ड्रा किया है।
अब यहाँ देखें, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है किधर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस तरफ। अगर यहाँ हम कोई चार्ज रख दें तो ये देखें ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। और जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इधर हम देखें तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि यहाँ भी इधर भी चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वाली डायरेक्शन आउटवर्ड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अभी मैं आपको पॉइंटर से डिनोट करके बताती हूँ। ये देखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो यहाँ शो की हुई है आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसकी ये डायरेक्शन है। अब यहाँ हम देखेंगे कि ये जो इस तरह की गॉसियन सरफेस होती है इस पे एरिया की क्या डायरेक्शन है। तो ये देखें ये गॉसियन सरफेस है, इसमें एरिया की डायरेक्शन भी, ये जो इस तरह की ये सरफेस है इसमें एरिया की डायरेक्शन भी आउटवर्ड। यहाँ देखें यहाँ एरिया की डायरेक्शन आउटवर्ड, इधर अगर हम देखें यहाँ भी एरिया की डायरेक्शन आउटवर्ड। लेकिन ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है जो है ये कर्व हुई है, यहाँ एरिया की डायरेक्शन अगर हम यहाँ मालूम करेंगे तो यहाँ एरिया की ये डायरेक्शन है, यहाँ एरिया की ये डायरेक्शन है। तो हमने इस पॉइंट पे कोई भी एक पॉइंट है इसका सिलेंडर जो कर्व सरफेस है इस पे कोई भी पॉइंट ले लिया कि हम यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू इसकी वजह से जो है वो मालूम करना चाहते हैं कि ये चार्जेस की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या वैल्यू आएगी। तो इस जगह पे और इस जगह पे मालूम करना चाहते हैं। इसको हम पॉइंट 1 का नाम दे देते हैं, ये वाली साइड इसको हम पॉइंट 1 का नाम देंगे, इस वाली साइड को हम पॉइंट 2 का नाम देंगे, और इस सरफेस के ऊपर ये जो कर्व सरफेस है इसके ऊपर हम कोई भी पॉइंट 3 ले लेते हैं, वहाँ हम वैल्यू मालूम करेंगे। तो ये देखें ये है पॉइंट 1, ये हमारे पास आ गया ये वाला, इसको हमने कह दिया पॉइंट 2। और ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है इसके ऊपर हमने कोई भी पॉइंट ले लिया, इसको हमने यहाँ इस पॉइंट का नाम दे दिया। ये देखें यहाँ लिख लेते हैं पॉइंट 3। ये 3 पॉइंट्स हैं, इन तीनों पॉइंट्स पे ये जो हमारे पास है एक इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज थी, इसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मालूम करनी है। तो यहाँ देखें, यहाँ आपको जैसे कि बताया कि एरिया की डायरेक्शन भी इधर है, तो एरिया की डायरेक्शन भी इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी डायरेक्शन भी इधर। और देखें तो इस पॉइंट 1 पे देखें, पॉइंट 1 पे हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फ्लक्स जो है ई डॉट ए के इक्वल है, तो ई ए कॉस थीटा। अब यहाँ देखें एंगल कितना बन रहा है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, एंगल 0 बन रहा है, तो कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 1 के इक्वल होता है, तो ये 1 वैल्यू हो गई, तो ये हमारे पास आ गया ई ए। तो फाई हमारे पास इस पॉइंट 1 पे फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ गई ई ए। इसी तरह से पॉइंट 2, इस पॉइंट 2 पे भी देखें एरिया की डायरेक्शन इधर, एरिया भी इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर, तो दोनों की क्योंकि सेम डायरेक्शन है ई ए, तो हमने यहाँ भी वही वाली वैल्यू ले लेंगे ई ए कॉस थीटा और ई ए कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 1 के इक्वल होता है, तो हमारे पास आ गया ई ए। तो यहाँ भी हमारे पास इस पॉइंट 2 पे भी फ्लक्स की वैल्यू क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यहाँ भी वैल्यू आई ई ए। अब हम इस जो है हमारे पास ये कर्व सरफेस है, इसके ऊपर हम कोई पॉइंट हमने ये लिया हुआ है, ये देखें पॉइंट 3 ले लिया, और इस पॉइंट 3 पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि एरिया की डायरेक्शन आउटवर्ड, ये देखें आउटवर्ड एरिया की डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया इधर है, तो देखें कितना एंगल बन रहा है 90 का, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया अपवर्ड, तो 90 का एंगल बन रहा है। तो हम लिखेंगे पॉइंट 3 पे फ्लक्स हमारे पास आ गया ई ए कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या आई 90, तो ई ए कॉस 90। कॉस 90 किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल, तो ये आ गया ई ए कॉस 0 कॉस 90 0, तो 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होके ई ए की वैल्यू क्या रहेगी 0 आ गई। तो फ्लक्स हमारे पास आ गया फाई 3 पॉइंट पे फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ गई 0। अब हम इन तीनों पॉइंट्स के फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, तो फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 किसके इक्वल आ गया टोटल फ्लक्स के इक्वल। तो टोटल फ्लक्स क्या आया ई ए प्लस ई ए प्लस 0, तो ये आ गया 2 ई ए के इक्वल, तो ये वैल्यू आ गई 2 ई ए। अब हमने फ्लक्स वो लिया था गाज़ीज़ लॉ के मुताबिक, फ्लक्स था सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट, इसी शीट का सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट, और जो है वो हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से फ्लक्स की वैल्यू अभी जो मालूम की है वो है 2 ई ए। अब हम इन दोनों को, क्योंकि इधर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इधर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इनको कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए इनकी वैल्यूज़ पुट की 2 ई ए
और यहाँ आ गया सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब ए के साथ कैंसिल हो गया तो इधर आ गया 2E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने निकाली, ये 2 इधर जाके डिवाइड हो गया सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम आर यूनिट वेक्टर का साइन डालेंगे। आर यूनिट वेक्टर का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूट हो तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो आउटवर्ड इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी। तो हमने आर यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन शो की है कि ये डायरेक्शन है। अगर इस पे नेगेटिव चार्जेस होते, ये जो शीट है इस पे नेगेटिव चार्जेस होते तो इलेक्ट्रिक फील्ड की या यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन किधर होती, इनवर्ड, क्योंकि हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है पॉजिटिव चार्जेस की वजह से आउटवर्ड होती है और नेगेटिव चार्जेस की वजह से इनवर्ड होती है। तो स्टूडेंट्स इसकी सेकंड एप्लीकेशन बहुत आसान है जो हमने कर ली है। कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं अगर कोई भी बात आपको समझ में ना आए तो।